नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम में देशवासियों को स्वदेशी की बात भूलनी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि उपहार, कपड़े और सजावट की वही चीजें लें जो मेड इन इंडिया हों, यानी भारत में बने हों अथवा भारत की सामग्री से तैयार किए गए हों। जीवन से जुड़ी हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए। श्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से यह साबित कर दिखाया है कि सौर ऊर्जा केवल बिजली का साधन नहीं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली एक नई शक्ति भी है। श्री मोदी ने बताया कि पहले जहां केवल कुछ ही एकड़ जमीन में सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सौर पंप से 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवकी जी के प्रेरक कार्यों से अब लोग उन्हें सोलर दीदी बुलाने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। श्री मोदी ने बताया कि यह दिवस उन विश्वकर्मा बंधुओं को समर्पित है जो परंपरागत शिल्प, कौशल और ज्ञान विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इनकी मदद के लिए सरकार ने विश्वकर्मा योजना चलाई है। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावा आपत्ति के लिए अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। इसके तहत आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं को दावा आपत्ति समेत अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 2,27,636 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 13,33,793 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित 3 सदस्यीय पीठ ने पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान 1 सितंबर की तारीख तय की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजगीर में खेले जा रहे पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच अपराह्न 3 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में चीन को जबकि जापान ने कजाकिस्तान को हराया था। इस समय चीन और कजाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार चीन ने 3-1 की बढ़त बना ली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें बिहार में सुशासन पर भी चर्चा करनी चाहिए। श्री चौधरी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में शांति, सुरक्षा और सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पिछले 2 सप्ताह से शांतिपूर्वक चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए, इससे साबित होता है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के पोषक हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। श्री त्यागी ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी महागठबंधन में मुख्यमंत्री के सवाल पर चुप्पी साध गए थे। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इससे आने वाले समय में और विवाद बढ़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।